मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एसआईआर के विरुद्ध में रास्ते पर धरना पे बैठ गई, क्या कहेंगे? अब मुझे तो कुछ कहने की इसमें आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है। एसआईआर का जो विरोध करे वो समझ लीजिए कि इलीगल वोटिंग का सपोर्ट कर रहा है। एसआईआर मूलतः ये हर साल हर चुनाव में होने वाली प्रक्रिया है। कोई आदमी, भाई मनुष्य का जीवन निश्चित है, तो जो आदमी संसार में नहीं रहा उसका वोटिंग लिस्ट में नाम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे देश का नागरिक है वही वोट दे सकता है भारत में। रहने को तो बहुत सारे लोग आएंगे, हम कभी कभी उनको शरण भी देते हैं, लेकिन जो शरणार्थी बन के आएगा वो वोटर नहीं हो सकता। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो संविधान लिखा गया है उसमें स्पष्ट है कि भारत का किसी न किसी कोने का नागरिक ही वोट दे सकता है और वो जहां पे है वहां वोट देगा। अगर उसका भी तबादला हो गया, कहीं और चला गया या वो घर और बना लिया तो उसका शिफ्टिंग होता है। अब इसका विरोध ममता दीदी क्यों कर रही हैं? जब ये सच्चाई पश्चिम बंगाल की जनता को पता चलेगा तब पता चलता है कि ये जो भी विजय हासिल कर रहे थे ये लोग इलीगल वोटिंग के फर्जी मतदाताओं के आधार पे कर रहे थे। पश्चिम बंगाल की महान जनता है, जो भी वो जिसको मन करेगा उसकी सरकार चुनेगी, लेकिन इलीगल वोटर्स ना रहें इसके लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है। अब मुझे बहुत आश्चर्य है कि ममता दीदी इलीगल वोटिंग क्यों कराना चाहती हैं। जब भी एसआईआर होता है तो उसका समय दिया जाता है कि चलो ये 1 महीना 2 महीना तक आप बता दो किसका कटा, अगर गलत कट गया तो जुड़ जाएगा और जिसका कट चुका हो उसका वापस बन जाएगा। तो ये मैं पश्चिम बंगाल की जो स्थिति देख रहा हूँ, मैं भारत के एक नागरिक के नाते আমার বাড়ি আছে এখানে, আমি অনেক পুরানো जी नागरिक आছি এখানতে। हमारे सॉल्ट लेक में हमारा घर है, हम यहाँ सर्विस करते थे, चाकरी করছিলাম। उसके बाद मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ममता दीदी जैसा नेता वो इलीगल वोटरों की तरफदारी कर रहा है, वो घुसपैठियों की तरफदारी कर रहा है। ये ठीक नहीं है दीदी, एटा चलबे ना। पश्चिम बंगाल की जनता खड़ी होगी और आपके इस इलीगल वोटिंग का विरोध करेगी। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा।